नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका से लौटने पर भी पीएम मोदी को आराम नहीं, नए संसद भवन का काम देखने पहुंच गए, सारी तस्वीरें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी आदित्यनाथ ने फेंक दिया चुनावी समीकरणों का सत्ता, कैबिनेट विस्तार में मोदी मॉडल की कितनी छाप। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज किसी भी समय धरती से टकरा सकता है जियोमैग्नेटिक तूफान, कई देशों में ब्लैकआउट का खतरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अमेरिका से लौटने पर भी पीएम मोदी को आराम नहीं, नए संसद भवन का काम देखने पहुंच गए, सारी तस्वीरें। जी हां दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है। रविवार को अमेरिका से लौटकर आने के कुछ घंटों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जायजा लेने पहुंच गए। करीब 1 घंटे तक उन्होंने घूम घूम कर कितना काम हुआ है, क्या बचा है, यह सब समझा। नए संसद भवन की कंस्ट्रक्शन साइट पर पीएम मोदी पहली बार पहुंचे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि पीएम बिना किसी सूचना के अचानक आ गए थे। मोदी रविवार दोपहर ही अमेरिका के थकाऊ दौरे से लौटे थे। नई संसद के निर्माण का जायजा लेते मोदी की तस्वीरें जब आई तो केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इस उम्र में पीएम की ऊर्जा और लगन की तारीफ की। मोदी ने पिछले साल उन्होंने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अगले साल तक पूरा होने की संभावना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले महीने कहा था कि अगली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को नए सेंट्रल विस्टा पर होगी। आजादी के 75वें साल पर संसद का शीतकालीन सत्र नई संसद में होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ नई संसद ही नहीं, केंद्र सरकार के कार्यालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास, विशेष सुरक्षा समूह भवन और उपराष्ट्रपति के एनक्लेव के लिए एक सचिवालय का निर्माण भी होना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ ने फेंक दिया चुनावी समीकरणों का सत्ता, कैबिनेट विस्तार में मोदी मॉडल की कितनी छाप। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना में 4 महीने से भी कम वक्त बचा है। इसके पहले योगी सरकार ने रविवार को मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार कर उसमें 7 और चेहरे जोड़े। इनमें 1 को कैबिनेट और 6 को राज्य मंत्री बनाया गया है। भाजपा ने सत्ता बरकरार रखने के लिए विस्तार में शामिल नए चेहरों के जरिए चुनावी समीकरणों का सत्ता फेंका है। मोदी मॉडल को आदर्श मानने वाले योगी के मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसका अक्स साफ है। नए व युवा चेहरों को जगह मिली है। मंत्री बने 5 चेहरे पहली बार सदन पहुंचे हैं। पहली बार एसटीबी सरकार का हिस्सा बना है। साथ में 6 चेहरे पिछड़े दलितों को देकर भाजपा उनके समर्थकों को साधेगी ही, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की इसकी ब्रांडिंग भी करेगी कि सामाजिक रूप से वंचितों को असली भागीदारी उसी ने दी है। सपा बसपा ब्राह्मणों को लुभाने के साथ अपने परंपरागत वोटों को जोड़े रखने में जुटी है। भाजपा ने ब्राह्मण को भागीदारी देकर जहां इसका काउंटर किया है, वहीं नॉन जाटव, दलित और गैर यादव ओबीसी जोड़ने के चुनावी नुस्खे को और धार दी है। मंत्रिमंडल में बिंद को भेजा है तो उच्च सदन में निषाद व भुर्जी को इनके वोट करीब 4% हैं। कुर्मी भी 7 से 8% हैं। वहीं कुम्हार प्रजापति करीब 3% माने जाते हैं। वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन के बहाने जाटों की एकजुटता की कोशिश के काउंटर पर भी भाजपा की नजर है। उच्च सदन में गुर्जर बिरादरी की भागीदारी और मंत्रिमंडल में नॉन जाटव, दलित को जगह एंटी जाट ध्रुवीकरण का इशारा है। गुर्जर यूपी में कई सीटों पर प्रभावी हैं। यह भी संयोग है कि जिस हस्तिनापुर सीट से विधायक दिनेश खटिक राज्य मंत्री बनाए गए हैं, वहां से जो पार्टी जीतती है उसी की सरकार बनती है। इससे पहले योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं रविवार को आखिरकार जमीन पर उतर ही गईं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कांग्रेस से भाजपा में आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। वहीं पलटूराम, छत्रपाल गंगवार, संगीता बलवंत, धर्मवीर सिंह प्रजापति, दिनेश खटीक और संजीव कुमार को राज्य मंत्री बनाया गया है। नए चेहरों में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 अति पिछड़े, 2 एससी व 1 एसटी बिरादरी से हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज किसी भी समय धरती से टकरा सकता है जियोमैग्नेटिक तूफान, कई देशों में ब्लैकआउट का खतरा। जी हां दोस्तों, रज से निकली तेज तूफान की लहर आज धरती को हिट कर सकती है। इसकी वजह से जीपीएस सिस्टम, सेलफोन नेटवर्क, सैटेलाइट, टीवी और पावर ग्रिड बंद हो सकते हैं। अमेरिकी सरकार के अंतरिक्ष मौसम पर नजर रखने वाली संस्था ने 26 सितंबर को जियोमैग्नेटिक तूफान, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के पृथ्वी से टकराने की चेतावनी दी है। यानी किसी भी समय धरती पर कुछ मिनटों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक सूर्य की सतह पर बड़े पैमाने के विस्फोट होते हैं, जिसके दौरान कुछ हिस्से बेहद चमकीले प्रकाश के साथ बहुत ज्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसे सन फ्लेयर कहा जाता है। सूर्य की सतह पर होने वाले इस विस्फोट से उसकी सतह से बड़ी मात्रा में चुंबकीय ऊर्जा निकलती है, जिससे सूर्य की बाहरी सतह का कुछ हिस्सा खुल जाता है। इस हिस्से को कोरोनल होल्स कहा जाता है। इन्हीं होल से ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है, जो आग की लपटों की तरह दिखाई देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार
अगर ये एनर्जी लगातार कई दिनों तक निकलती रहे तो इससे बहुत छोटे न्यूक्लियर पार्टिकल भी निकलने लगते हैं जो ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, जिसे जियोमैग्नेटिक तूफान कहा जाता है। जब ये तूफान धरती से टकराए तो क्या होगा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि सूर्य की सतह पर किस दिशा में विस्फोट हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिशा में विस्फोट होगा उसी दिशा में न्यूक्लियर पार्टिकल लिए एनर्जी अंतरिक्ष में ट्रेवल करेगी। ऐसे में यदि विस्फोट की डायरेक्शन धरती की ओर है तो ये ऊर्जा उस पर भी असर डालेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज से निकलने वाले रेडिएशन से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बचाता है। धरती के गर्भ से निकलने वाली चुंबकीय शक्तियां जिससे वायुमंडल के आसपास एक कवच बन जाता है, वो इन पार्टिकल्स का रुख मोड़ देता है। लेकिन सौर तूफान के दौरान इस कवच को भेद देते हैं, जिससे पृथ्वी पर बड़ा असर होता है। सोलर तूफान को G1 से लेकर G5 तक 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें 1 सबसे कमजोर और 5 में नुकसान की सबसे अधिक संभावना होती है। तेज कट से उड़ सकते हैं ट्रांसफॉर्मर। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज पर उठते तूफानों का असर सैटेलाइट पर आधारित टेक्नोलॉजी पर हो सकता है। सोलर विंड की वजह से धरती का बाहरी वायुमंडल गर्म हो सकता है, जिससे सैटेलाइट्स पर असर होता है। इससे GPS नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। वहीं पावर लाइंस में कट तेज हो सकता है, जिससे ट्रांसफॉर्मर भी उड़ सकते हैं।